नमस्कार बच्चों। आज क्लास 12 के लिए हम सतता के बारे में पढ़ाएंगे आप लोगों को। सतता के बारे में हमने एक वीडियो में अपने पहले भी कुछ बता दिया था, लेकिन बीच में कुछ समस्या आ जाने के कारण बीच पढ़ा नहीं पाए, क्योंकि हम होम क्वारंटीन हो गए थे, इसलिए हम पढ़ा नहीं पाए। तो आज से हम फिर आप लोगों को कुछ पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला जो चूँकि पीछे कुछ चैप्टर्स पढ़ा दिए गए हैं, तो आज जो नया एक्सरसाइज शुरू होगा, चैप्टर शुरू होगा, वो है आपका सतता। तो सतता के बारे में हमने पिछले वीडियो में कुछ बताया था, तो यहाँ पर फिर देखेंगे कि सतता है क्या चीज़। मीन्स कॉन्टिन्यूटी। आप लोग कॉन्टिन्यूअस मतलब समझते हैं कि सतत हो, तो इसको जानने से पहले हम जानेंगे लिमिट क्या चीज़ होता है। लिमिट को एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। देखते हैं लिमिट क्या चीज़ होता है। मीन्स बोलते हैं इसको सीमा। सीमा क्या चीज़ होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, आप एक छोटा सा मान लीजिए फलन है f ऑफ x बराबर 2x अपॉन x। तो इसको जनरली आप वैसे पूछ सकते हैं कि इसका मान 2 है, कि हमने x काट लिया, इसका मान 2 आ गया। सर ने अनायास के लिए जो है f ऑफ माने 2x अपॉन x रखा। नहीं, इसका एक कुछ रीजन है, रखने का कुछ रीजन है। कारण ये है कि यहाँ पर फॉर ऑल वैल्यू में सभी x के सभी मानों के लिए f ऑफ x का मान 2 नहीं आएगा। कुछ मान ऐसा हो जिसके लिए इसका मान 2 नहीं आएगा। क्यों? जैसे हमने निकाल दिया कि f ऑफ 2, तो यहाँ f ऑफ 2 वैल्यू क्या आएगी? 2 × 2 अपॉन 2 2 आया। f ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आया? 1 आया। बट f ऑफ 0 निकालेंगे 2 × 0 अपॉन 0 नॉट फाइंड। ये कैसा है? ये अनडिफाइंड है। ये क्या है? अनडिफाइंड है। हम इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स यह अनडिफाइंड होगा कब? जब x = 0 होगा। x = 0 होगा तो इस पर ये फंक्शन क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। इसलिए जो हमने ऐसा लिखा है। इसी प्रकार से अगर f वैल्यू -1 रख दिए तब भी कितना आएगा? इसकी वैल्यू 2 है। f ऑफ -2 ले लिए तब भी कितना आया? 2 है। तो आप क्या देख रहे हैं? मीन्स लेकिन x की वैल्यू जब 0 है तो फाइंड नहीं है। तो देखिए, मुख्य चीज होता क्या है, जब कोई फलन होता है तो फलन में एक चीज होता है आपका प्रांत। प्रांत मीन्स होता है डोमेन। और डोमेन क्या होता है, हमने इसके लिए एक वीडियो पहले बना के भेजा है। प्रांत क्या चीज है? प्रांत और परिसर पर हमने एक वीडियो बनाया। तो प्रांत वह होता है r वास्तविक संख्या का एक ऐसा समुच्चय जिसके लिए जो आपका फलन है, फंक्शन है, वो डिफाइंड हो। जैसे यहाँ x बराबर 0 के लिए ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है। इसलिए इस फंक्शन का जो प्रांत होगा, वो डोमेन होगा, वो क्या हो जाएगा? इसका जो डोमेन होगा r-0, बिकॉज 0 पर यह फंक्शन जो है अनडिफाइंड है। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि सर यहाँ लिमिट नहीं आई। आप तो लिमिट बता रहे थे, लिमिट तो नहीं आई। देखिए, हम लिमिट के बारे में बता रहे हैं। देखिए, अगर इसको ग्राफिक रिप्रेजेंट करें तो होगा क्या? 1 2। अब x की वैल्यू 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर -1 -2 -3 -4। तो आप क्या देख रहे हैं? x का मान हम जो भी ले रहे हैं, x का मान जो भी ले रहे हैं, मान चाहे 2 ले, चाहे 1 ले, चाहे 0 -1 ले, 2, लेकिन 0 पर अनडिफाइंड है। ये फंक्शन x का मान जैसे हमने -1 लिया तब भी y का मान क्या आएगा? 2 आएगा। याद ये डिस्टेंस 2 है। ये डिस्टेंस कितनी है? 2 है। ये कितनी है? 2 है। ये कितना है? 2 है। इधर भी 2 है, इधर 2 है। बट जब x की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो ये इसका मान नहीं निकलता है। मीन्स यहाँ क्या हो गया? एक फुल हो गया। माने x बराबर 0 पर यह फंक्शन अनडिफाइंड है। यहाँ पर देखिए एक ब्रेक हो गया। ये लाइन क्या हो गई? ब्रेक हो गई है। तो कहने का ये है कि जैसे देखिए, अब अगर हम यहाँ 0 पर चर्चा करें, किस पर चर्चा करें? 0 पर। तो 0 पर चर्चा क्या कर रहे हैं कि अगर हम लेफ्ट से राइट 0 की तरफ जा रहे हैं या 0 की तरफ आ रहे हैं, चाहे इधर से इधर जा रहे हैं और चाहे इधर से इधर आ रहे हैं, हर तरफ हम एक फंक्शन की जो वैल्यू होगी उस एक फंक्शन के वैल्यू की तरफ हम टेंस हो रहे हैं। मतलब जैसे जैसे हम
यहाँ जीरो की तरफ टेंड हो रहे हैं, तो वैसे वैसे इसमें एक वैल्यू की तरफ टेंड हो रहा है, और वैल्यू क्या होगी, नियरेस्ट टू जीरो, जीरो की तरफ टेंड हो रहे हैं। तो कहने को जो यही माने बाएं से दाएं जाए या दाएं से बाएं आए, माने हम एक जैसे वैसे वैल्यू दे दिया, कोई फंक्शन है x बराबर a, f ऑफ x एक फलन है और x बराबर a इज लाइक दैट जीरो, जीरो की तरह है। तो माने अगर हम a की तरफ बढ़े, a की तरफ टेंड होना, एक टेंडिंग टू a नॉट इक्वल टू a, टेंडिंग टू a मीन्स a की तरफ टेंडिंग होने पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो होगा आपका लिमिट कहलाता है। मीन्स अगर हम टेंड होंगे x टेंड्स टू a, f ऑफ x, मान लीजिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यल आ गया, तो इसी को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन। माने इसमें जो x है x a की तरफ टेंड हो रहा है, तो जब x टेंड होना माने लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, मीन्स इसमें दो बातें छिपी हुई हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरी राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होता है तो उस फंक्शन का अस्तित्व होता है। जैसे यहाँ पर ये इस दोनों बराबर नहीं है इसके, तो सॉरी यहाँ तो आएगा, यहाँ ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए इस पॉइंट जीरो पर हम कहें तो ये फंक्शन जो है अनडिफाइंड है। बट इसके अगल बगल जो है एक फंक्शन क्या है, फाइंड है। या इस तरह से हम दूसरा ग्राफ ले सकते हैं, मान लो ग्राफ है, फंक्शन है एक्स वाई, तो एक ग्राफ ऐसे आपका मान लो ऐसे बना हुआ है, तो यहाँ पर ये आपका ए है, ये क्या है, पॉइंट ए है। तो इस पॉइंट के लेफ्ट से हम राइट जो चलेंगे, जैसे जैसे हम चलेंगे, तो यहाँ देखिए ए पर ये, तो जैसे जैसे हम चल रहे हैं, मीन्स अगर हम इधर से चलेंगे, मान लो यहाँ पर है तो यहाँ पे है, तो ये है, इस x के इस पॉइंट के लिए y वैल्यू ये है, f ऑफ x वैल्यू ये है, ऐसे इधर के लिए ये है। तो जैसे जैसे हम a की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे लिमिट की वैल्यू किस तरफ बढ़ रही है, माने लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x दिस विल बी इक्वल टू b। इस चीज को ऐसे समझ सकते हो, मान लो यहाँ b लिखा गया है, मीन्स l ही लिख दिया गया है, यल मीन्स ये यल, ये क्या है, यल। तो जैसे जैसे हम x एक तरफ टेंड हो रहे हैं, तो f ऑफ x वैल्यू किधर आ रही है, यल की तरफ बढ़ रही है, किधर टेंड हो रही है, यल की तरफ। और अगर हम इधर से राइट टू लेफ्ट आएंगे, तो यहाँ थे, फिर यहाँ आए, यहाँ आए, फिर ऐसे यहाँ यहाँ, माने हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, माने इधर से इधर जा रहे हैं, तब भी हम यल की तरफ टेंड हो रहे हैं, या इधर से इधर आ रहे हैं तब भी यल की तरफ हम टेंड हो रहे हैं। तो इसी चीज माने जैसे जैसे x एक तरफ टेंड हो रहा है, वैसे वैसे वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज टेंडिंग टू l। तो इस चीज को हम बोलते हैं लिमिट। और यही लिमिट, इस लिमिट में दो बातें छिपी होती हैं, इस लिमिट में दो बातें छिपी होती हैं। कौन कौन से, लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा क्या होता है, राइट हैंड लिमिट। तो आइए देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, माने लिमिट वाले को समझ आ गया बच्चों कि ये होता क्या है लिमिट, तो चाहे बाएं से दाएं जाए या दाएं से बाएं आए, दोनों वैल्यू सेम है, तो वह फलन जो है उसी को लिमिट बोलते हैं, उस फंक्शन अस्तित्व में है, वो फलन तभी अस्तित्व में कहलाता है। तो आइए देखते हैं कि लिमिट में जो दो बातें छिपी हुई हैं कौन कौन सी हैं। तो आप इस ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, जो ग्राफ है इस ग्राफ के माध्यम से समझेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या चीज होता है। देखो जैसे आपने देखा लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या है, l। मीन्स हमने इसको ग्राफ बना दिया कि एक ग्राफ है ये, और यहाँ पर x टेंड्स टू a, ओरिजिन मीन्स जैसे जैसे हम a की तरफ टेंड हो रहे हैं, तो x बराबर a पर ये जो की वैल्यू है ये आपका l है, क्या ये, माने जैसे से x एक तरफ टेंड हो रहा है, माने लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आ रहा है, एक तरफ आ रहे हैं। तो हम होता क्या है कि यहाँ पर a के लेफ्ट, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे नोट करें, लेफ्ट हैंड लिमिट ये जाकर लिमिट x टेंड्स टू, अब x टेंड्स टू a, a नहीं a के पहले मींस माइनस f ऑफ x, a के पहले हो गया लेफ्ट,
तो एफ ऑफ एक्स, अब मान लीजिए ए के पहले जो पॉइंट है, ए के पहले वह ए से कुछ कम होगा, जो ए के पहले का पॉइंट होगा वह ए से कुछ कम होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो ए के पहले पॉइंट है वह एक्स मीन्स ए है, वह किसके कितना कम है उससे, देखिए ए से कुछ कम होगा, जो x होगा वो a से कुछ कम होगा, और कितना कम है h। लेकिन ध्यान रहे a के पास हो, माने a का निबरहुड पड़ोसी a के पास हो, तो a के पास होना मतलब क्या होगा कि h टेंड्स टू जब 0 होगा तभी x टेंड्स टू a होगा, बिकॉज x टेंड्स टू a व्हेन h टेंड्स टू 0, जब h 0 तरफ होगा तभी यह चीज जो है x, इस यहाँ का हम समझें tan x इक्वल क्या है a माइनस h, तो जब h टेंड्स टू 0 तो x टेंड्स टू a, जब h 0 तरफ टेंड होगा x किस तरफ टेंड होगा a, तो x एक तरफ टेंड कब होगा जब h टेंड्स टू 0, इसीलिए यहाँ लिखा गया h टेंड्स टू 0, मींस यह पॉइंट जो है a के जस्ट नजदीक में है, जस्ट नजदीक में है। और इस तरह से राइट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट कैसे लिखा जाता है, बस यही क्या जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इक्वल टू जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, मींस यह पॉइंट जो है इधर कहीं होगा, ये जस्ट इसके नजदीक। जैसे हम ले लेते हैं एक, तो एक के लेफ्ट में क्या होगा पॉइंट 0 0 0 0 0 0 1, ऐसे ही ये h के मींस एक के नजदीक है। इस तरह से राइट में क्या होगा, राइट में क्या होगा 2.0 माने 1.0000000001, ये चीज होगा नजदीक में। और लेफ्ट में क्या होगा, एक के लेफ्ट में क्या होगा 0.9999999 ऐसा होगा, यानी 1 माइनस h इस तरह से होगा। तो आप इसको समझ गए लेफ्ट लिमिट को हम कैसे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे लिखा जाता है। अब बात आती है ये लिमिट वाले का, अब हम बता रहे हैं आपको इंटरेस्ट वैल्यूज में क्या चीज है कंटिन्यूटी, सततता क्या होती है, सततता में एक बात और जुड़ जाता है। जैसे इसके पहले वाले ग्राफ में हमने क्या बताया था, आपने लिखा था जैसे ये दिया गया था यहाँ, तो यहाँ एक फॉलो टाइप बन गया था, तो माने x बराबर 0, x बराबर 0 पर यह ग्राफ बीच में ब्रेक हो जा रहा है। जब ग्राफ आपका बीच में ब्रेक ना हो, मींस कहने का ये है कि x बराबर 0 पर जो फलन था वो डिफाइंड नहीं था, वो डिफाइंड नहीं था, तो इसलिए यह फलन जो है कंटीन्यूअस नहीं हुआ। किस पॉइंट पर, 0 पॉइंट पर। सिमिलरली अगर यह पॉइंट इस पॉइंट पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन मींस अगर एक चीज और आ जाए, कोई कंटीन्यूअस का होता है, सततता के लिए एक रूल होता है, और रूल क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर किसके हो जाए, राइट हैंड लिमिट हो जाए, और बराबर क्या हो जाए वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मींस इसको बोलते हैं फलन का मान। तो फलन का मान भी बराबर हो जाए, मींस अगर यह भी ये ला रहा है, यह भी ये ला जाए और ये भी ये ला जाए, तो ये फलन जो है आपका क्या हो जाता है, सतत हो जाता है। इसका मान ये ला जाए, इसका मान ये ला जाए, इसका मान ये ला जाए, तो फलन आपका क्या जाता है, सतत हो जाता है। देखिए आप इस चीज को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे फलन आपका सतत होता है। देखो जैसे हमने ले लिया एक एग्जांपल ले लिया, f ऑफ x बराबर 2x 5, x बराबर 2 पर सतत है, सतत है कि नहीं है इसको जांच करना है। तो बस सिंपल बात है, वैसे होता क्या है, यह वैल्यू आपका यह जो मान है माने ये जो फंक्शन है कैसा है, लीनियर है। लीनियर फंक्शन जो है का जो डोमेन होता है वो r ही होता है। अगर आपका लीनियर फंक्शन है तो उसका जो डोमेन होता है वो r होता है, माने r माने सभी वास्तविक मान के लिए वह फंक्शन आपका डिफाइंड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम उसे डायरेक्टली भी इस फलन को लगा सकते हैं कि फलन आपका सतत है, लेकिन हम यहाँ दिखाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान कैसे निकालते हैं। तो देखिए बेटा x के स्थान पर क्या लिखा गया है, एक स्थान पर 2 है, एक स्थान पर क्या है 2 है। हमने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x
इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट लिए तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट लिए क्या हो जाएगा, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 डायरेक्ट हो गया, x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x। तो a के स्थान पे क्या दिया है, 3 2 दिया हुआ है, दिया जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। तो बस सिंपल चीज है। अब देखिए जब यहाँ x है तो यहाँ x है, जब यहाँ 1 हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जब यहाँ 2 होगा तो यहाँ 2 होगा, और जब यहाँ 2 माइनस h है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस h। तो यही रख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसके स्थान पर आ गया आपका 2 इंटू 2 माइनस h। जहाँ x है वहीं क्या हो गया 2 माइनस h, क्योंकि यहाँ x का स्थान क्या हो गया है 2 माइनस h। जब x का स्थान 2 माइनस h हुआ तो यहाँ x का स्थान क्या हो गया 2 माइनस h और प्लस 5। इसको आप s की वैल्यू 0 रख देंगे तो यहाँ पर जब s को 0 रखेंगे तो 2 4 और 5 9। कैसे 9 आया फिर समझ लेंगे, s की वैल्यू यहाँ 0 रख दी, जब s की वैल्यू 0 रखेंगे तो अगर 2 दूना 4 और 5 जोड़ करके 9 हो गया। इसी प्रकार से अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x बराबर क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 2 और ये हो गया 2 प्लस h। और फलन का जो मान होगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फलन का मान वो क्या होगा f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 माने हम 2 रख देंगे, 2 into 2 plus 5 that is equal to 9। तो आपने क्या देखा, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों इक्वल हैं और उसके किसके इक्वल हैं 9 के। देयरफॉर जो फलन है f ऑफ x x बराबर 2 पर क्या हो गया सतत है। बस हम लिखना जान जाए और फलन कैसे मान रखते हैं ये चीज़ जान गए तो कॉन्टिन्यूटी आराम से बढ़िया समझ में आ जाएगा। और कॉन्टिन्यूटी माने अनकांट माने वो आपका असतत हो, डिसकंटिन्यूअस हो, तो उसके लिए क्या करते हैं कि कोई भी दो अनइक्वल कर दो, कोई भी दो इक्वल ना हो तो फंक्शन क्या हो जाता है डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो बच्चों बहुत सरल चैप्टर है, कल हम एक्सरसाइज के बारे में इसके माने एक्सरसाइज इसके सॉल्व कराएंगे। आज आप केवल लिखना सीख जाओ तो बहुत अच्छी बात है। और फंक्शन के बारे में बुक कुछ देखिए बातें हम भले हम आपको बता देते हैं, आपको बुक से ही पढ़ना चाहिए और कुछ ज्ञान मिलता है। हो सकता है कि बुक का स्टेटमेंट लैंग्वेज दूसरा हो, हमारे बताने का तरीका दूसरा हो, क्योंकि मैथ में कई तरीके से हो सकते हैं पढ़ाने के, तो लेकिन बात जो थियरी होती है वो एक ही होती है, ठीक है। फिर उसको व्यक्त करने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। और देखिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जितने आप सब्सक्राइबर होंगे तो हमारा मन उतना अच्छा बढ़ेगा और आपको उतना अच्छा बताया जाएगा। और आप चिंता मत करिए, इतना अच्छा बता दिया जाएगा कि आप भी याद करें क्या चीज़ है। धन्यवाद।